देखिए पहला, ईगल्स फ्लाई अलोन एंड दैट टू एट हाई एल्टीट्यूड। बाकी 8 सीखने चाहिए, यस, लेकिन ये जो पहला है ना, इसको तो आप आज से अभी से गांठ बांध के रख लीजिए। ईगल्स फ्लाई अलोन एंड एट हाई एल्टीट्यूड। देखिए ये बात हमने हजारों बार सुनी है शायद, बेटर अलोन दैन टू बी इन दी बैड कंपनी। और पहले जब बैड कंपनी की बात होती थी ना, हमारे मम्मी पापा टीचर समझाते थे, तो बैड कंपनी मतलब क्या, शायद जो शराब पीता हो या शायद जो ड्रिंक्स करता हो, जिसके पढ़ाई में अच्छे नंबर नहीं आते हैं। लेकिन अब जब हम बैड कंपनी की बात करते हैं तो मतलब वो लोग जो लो ड्रिंकिंग लोग हैं। ईगल हमें ये सिखाता है कि अगर आपको जिंदगी में राजा बनना है ना और टॉप पे जाना है, ईगल साफ साफ ये दिखाता है, क्योंकि वो ईगल है, वो ईगल के साथ ही उड़ेगा। वो चिड़िया, कबूतर और यहाँ वहाँ के छोटे मोटे पंछियों के साथ अपना समय बर्बाद नहीं करता है। देयर आर लॉट ऑफ नैरो माइंडेड पीपल जो आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं, और वो खुद आगे नहीं बढ़ना चाहेंगे तो वो ये जरूर चाहेंगे कि आपकी भी टांग खींचते चले जाएं। तो ऐसे लोगों से आपको हमेशा बच कर रहना है। ईगल के साथ ही उड़ता है, और वो भी जहाँ तक आम आदमी उड़ता है, जहाँ तक उसकी पहुँच जाती है, वहाँ से कहीं और ऊपर जाकर उड़ता है। सो डिसाइड करो तुम ईगल हो या फिर कबूतर या चिड़िया हो, और उसके हिसाब से अपनी कंपनी चुनो। दूसरा, ईगल का विजन बड़ा एक्यूरेट होता है। ईगल हैज एन एक्यूरेट विजन। बहुत सारी स्टडीज में ऐसा लिखा गया है कि एक ईगल 3, 4 या कभी कभी 5 किलोमीटर तक आसानी से देख सकता है। 5 किलोमीटर का मतलब बहुत हो गया एक पक्षी के लिए। तो आप समझिए एक ईगल 5 किलोमीटर दूर तक देख सकता है। इसके लिए उसके मालूम है जाना कहाँ है और कब पहुँचना है, कैसे पहुँचना है। आप भी जिंदगी में अगर ये नहीं पता लगा सकते कि एक 6 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद आप जिंदगी में जाना कहाँ चाहते हैं, ये विजन नहीं है, then you will never be able to reach to that particular position। तीसरा, ये बेमिसाल है और ये भी आपने बचपन से सुना होगा, लेकिन ईगल आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता है। ये है अनवेवरिंग फोकस। अनवेवरिंग फोकस। ईगल कई 100 मीटर दूर से या 1, 2, 3, 4 किलोमीटर दूर से अपने शिकार को देख लेता है, और जैसे उसे वो शिकार समझ आ जाता है और वो शिकार किस स्पीड से दौड़ रहा है, क्या कर रहा है, वो मूवमेंट समझ आती है, वहाँ से 1, 2, 3, 4 या कभी कभी 5 किलोमीटर दूर से वो बिना डिस्ट्रैक्ट हुए बाकी सब चीज़ों को सिर्फ समझता चला जाता है, लेकिन फोकस किस पे है, प्रे पे है। अगर एक बार उसने अपने शिकार को दूर से देख लिया तो उसके बाद वो शिकार यहाँ वहाँ झाड़ियों में कहाँ गया, कहाँ छुपा, वो बिल्कुल उस शिकार को मिस नहीं होने देता है। उसकी नज़र जो है ना वहाँ से हिलती नहीं है, उसका फोकस वहाँ से हिलता नहीं है। सो फोकस इज़ अ वेरी पावरफुल क्वालिटी माय फ्रेंड्स। इफ़ यू नो आपको क्या चाहिए, और अगर आप उस पर फोकस लगातार बरकरार रखते रहें, आसपास जो भी होता रहे उसके बावजूद, यू विल डेफिनेटली बी अनस्टॉपेबल इन लाइफ। चौथा, ईगल ना कभी मरे हुए चीज़ों को नहीं खाता है। ईगल हमेशा फ्रेश शिकार करता है और फ्रेश चीज़ों को खाता है। तो ईगल हमें कमाल की चीज़ सिखाता है, जो बीत गया उसे जाने दो। पास्ट में जो हुआ छोड़ दो, तुमसे कुछ हुआ नहीं हुआ, गलतियाँ हुई, ये हुआ वो हुआ, सब छोड़ दो। पास्ट को भुला के फ्रेश पे, आज पे फोकस करो। पांचवा, ईगल ये बात भली बात ही समझता है कि ज़िंदगी में अगर सर्वाइव करना, टॉप पे रहना है और अपनी पोजीशन को बनाए रखना है, तो कंफर्ट जोन से खुद को बाहर फेंकना पड़ेगा। डायलॉग नहीं है कि वी शुड बी आउट ऑफ कंफर्ट जोन। ईगल की ज़िंदगी को अगर आप करीब से देखेंगे तो ईगल सच में अपने आप को ज़बरदस्ती कंफर्ट जोन से बाहर फेंकता है। जब ईगल्स के छोटे बच्चे होते हैं ना, तो ईगल मम्मी और पापा घोंसले से जो फेदर्स होते हैं, पंख होते हैं ना, सॉफ्ट या सॉफ्ट घास होती है, उसको हटा देते हैं। अब जब पंख हट गए और सॉफ्ट घास हट गई तो फिर उस घोंसले में क्या बच गया, उसमें सिर्फ वो लकड़ियाँ बच गई, और वो लकड़ियाँ चुभती हैं, और जब वो लकड़ियाँ चुभती हैं ना ईगल के बच्चों को, तो फिर वो उड़ने के लिए प्रयास करते हैं। जब ईगल के बच्चे थोड़े उड़ने लायक हो जाते हैं ना, तो उनकी मम्मी उनको घोंसले के किनारे तक लेकर आती है, फिर उन्हें थोड़ा बोलती है कि उड़ो उड़ो उड़ो, उड़े तो ठीक, नहीं उड़े तो धकेल देती है। तो बस ये बात तय है, अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालना भी बेहद ज़रूरी है। इस वीडियो में मैं आपसे 9 कमाल की चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ, और कुछ तो ऐसी हैं जो बिल्कुल बेमिसाल हैं और आपको लगेगा सिर्फ आपके लिए बोल रहा हूँ और आपकी करंट स्थिति के लिए बोल रहा हूँ। तो मेरे साथ आप इस वीडियो में बने रहे। अब तक 5 पॉइंट बता चुका हूँ, 4 और बताऊँगा, तो गौर से सुनते रहिएगा और अमल ज़रूर करिएगा। मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा 9 में से कौन सा वो पॉइंट है जो आपको लगता है आपके जीवन में है, या तो फिर आप उसे अडॉप्ट करने वाले हैं। छठा लीडरशिप लेसन जो आप ईगल से सीख सकते हैं वो है मूव विद स्पीड। रफ्तार के साथ काम करिए। ईगल ना इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट बर्ड्स इन द एंटायर वर्ल्ड। और जो ईगल है ना, वो बात को समझता है, या तो रफ्तार से दौड़ो नहीं तो भूखे मरोगे।
हिम्मत रखो यार, करेज रखो। करेज इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी। बहुत सारे लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, किताब भी लिख सकते हैं, नया चैनल भी खोल सकते हैं, कोई साइड हसल भी कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के वेंचर शुरू कर सकते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं होती, डिसीजन नहीं ले पाते। निर्णय लेना और फिर हिम्मत करके उस निर्णय पे आगे बढ़ जाना, ये कमाल की क्वालिटी है जो विजेताओं में होती है। आप कभी डिस्कवरी या नेशनल ज्योग्राफिक में डॉक्यूमेंट्रीज देखेंगे तो ईगल अपने साइज से भी बड़े शिकार पे झपट्टा मारने से डरता नहीं है। वो गोट के लिए, फॉक्स के लिए भी आगे बढ़ जाएगा। बहुत बार लंबी स्ट्रगल चलती है, बहुत बार उसका प्रे इतना मजबूत होता है, उसका जो शिकार है वो इतना मजबूत और इतना स्ट्रांग होता है कि ईगल को जद्दोजहद करनी पड़ती है, लेकिन वो हिचकिचाता नहीं, स्ट्रगल करता है, आगे बढ़ता है, लड़ाई से सीखता है। नहीं होगा तो दोबारा करेगा, लेकिन दे फाइट लाइक क्रेजी। अपने खुद के भार से ज्यादा भारी जानवर और मछली को भी अटैक करने से वो घबराता नहीं। आठवां और बहुत खास है, ये जो आखिरी दो है ना, ये मेरे फेवरेट हैं और मैंने लास्ट में क्यों रखे हैं मालूम? क्योंकि ये कमजोर लोगों के लिए नहीं है, ये सिर्फ सॉलिड लोगों के लिए। आप अब तक यहाँ तक बने इस वीडियो में, मतलब यू आर रियली अ स्ट्रॉन्ग गाय। आठवां पॉइंट क्या है? ईगल लव्स द स्टॉर्म। बाज को ना यार तूफान से प्यार होता है। जब तूफान आता है, बाकी सारे पंछी क्या करते हैं? वो सिर्फ एक आश्रय ढूंढने लग जाते हैं, एक शेल्टर ढूंढते हैं जिसके नीचे वो अपनी जान बचा सकेंगे। ईगल तूफान से प्यार करता है और जब तूफान आता है तो ईगल ऊपर की तरफ उड़ना शुरू करता है, वो बादलों के पार निकलना शुरू करता है, क्योंकि बादलों के जब वो पार निकलता है ना तो एक कमाल का विंड प्रेशर होता है जो उसको आसानी से ग्लाइड करने में मदद करता है। तो जिस चीज़ से दुनिया डरती है, ईगल उसी चीज़ का यूज़ करता है आराम करने के लिए, ग्लाइड करने के लिए और लंबी ऊंची उड़ान भरने के लिए। ज़िंदगी में चैलेंजेस सबके पास आते हैं, मुश्किलें सबके पास आती हैं, लेकिन अगर आपका ईगल वाला एटीट्यूड और वो लीडरशिप रहेगी तो फिर आप मुश्किलों से प्यार करेंगे और आप तूफानों का इस्तेमाल करेंगे, मुश्किलों परेशानियों का इस्तेमाल करेंगे नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए। आप उनसे भागेंगे नहीं, छुपेंगे नहीं। तो चैलेंजेस से भागना बंद करो, चैलेंजेस को फेस करो और चैलेंजेस को यूज़ करो अपना खुद का नया वर्जन बनाने के लिए। लास्ट और 9वां पॉइंट ये बहुत खास है। ईगल को ये मालूम है कि जिंदगी में खुद को दोबारा से बनाना, अपने आप को रिक्रिएट करना, सरवाइव करने के लिए और टॉप पे जाने के लिए बेहद ज़रूरी है। ऐसा बोलते हैं ईगल जब करीब 30-40 की उम्र का हो जाता है तो फिर वो बूढ़ा होने लग जाता है और उसके पंखों में जान नहीं रहती, उसकी चोंच और उसके नाखून अब कमज़ोर होने लग जाते हैं। पंख कमज़ोर हो गए तो अब उसको ऊपर तक उड़ा नहीं सकते हैं, रफ्तार से नहीं उड़ा सकते हैं। चोंच कमज़ोर हो गई, पंजे कमज़ोर हो गए तो अब ये शिकार को अटैक करने में, शिकार को मारने में उसकी मदद नहीं कर पाते हैं। अगर वो ऐसे ही रहेगा तो थोड़े दिनों में भूखा मर जाएगा। तो वो करता क्या है? एक ऐसी सुनसान सी जगह पे जाता है जहाँ पे कोई उसको देखे नहीं और फिर अपनी चोंच से, बहुत दर्दनाक एक प्रोसेस होता है जिससे वो अपने एक एक करके पुराने पंखों को नोच देता है। अब उसके पंख नहीं, अपनी चोंच को उस पत्थरों में मार मार के तोड़ देता है। अपने क्लॉज जो होते हैं, उसके जो पंजे होते हैं, उनको भी पत्थरों में, चट्टानों में मार मार के तोड़ देता है। अगले कुछ दिन तक उसी हालात में रहता है, इंतज़ार करता है नए पंख, नई चोंच और नए पंजे आने के लिए। और जब वो आ जाते हैं तो फिर से अब दोबारा से जीरो से चालू करता है। एंड नाउ ही हैज़ गॉट एक्सपीरियंस प्लस ऑल द स्ट्रेंथ, ऑल द स्किल्स, एंड नाउ ही विल लिव फॉर अनदर सो मेनी ईयर्स विद ग्लोरी एंड प्राइड। तो ये थी कमाल की 9 चीज़ें जो आप एक ईगल से सीख सकते हैं। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा इन 9 में से कौन सी एक है जो आप पर्सनली फॉलो करते हैं या फॉलो करने वाले हैं, और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। आई हैव वन ड्रीम, आई वांट टू सी यू एट द टॉप। चमकते रहिए, कीप शाइनिंग।